नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप निराश भी होंगे कि 5 सालों से आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और वैकेंसी आ नहीं रही है। कभी कभी लगता है बिल्कुल आई और आती दिखती है, फिर मुड़ जाती है, कहीं गायब हो जाती है, जैसे गुंडे लोग गायब हो जाते हैं गली में, कुछ इस तरीके से निराशा होती है। लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों के पास भी कोई उत्तर नहीं होता है। आप ही की तरह हम लोग भी सुनते हैं और बार बार आप लोगों के पास सूचना पहुंचाते हैं। आप लोग कहते हैं कि नहीं आई, आपने कहा था, तो उसमें हमारे पास भी कोई जवाब नहीं होता है। अभी भी ये चर्चा चल रही है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस चर्चा पे बात करेंगे और सूक्ष्म रूप से देखेंगे कि इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसी ये परीक्षा होती है, और देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है जिस पर अध्याचन आने वाला है। अभी न्यूज आ रही है कि 360 पद रिक्त है, 360 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो 360 पदों पर जो ये वैकेंसी आने वाली है, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में जब पद होंगे तभी तो वैकेंसी आएगी। तो एक कैलकुलेशन हम अभी आपको दिखाएंगे और ये भी इसमें हमको बात करनी है कि ये वैकेंसी रुकी क्यों थी। और इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि समकक्षता का जो विवाद था, अर्हता का जो विवाद था, इसके कारण से ये वैकेंसी रुकी हुई थी। और ये विवाद अब काफी हद तक क्या 100% सुलझा ही दिया गया है और इस पर एससीईआरटी की मुहर लग गई है। पुरानी नियमावली में आंशिक संशोधन के साथ हरी झंडी मिल गई है, तो अब वैकेंसी ये आ सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, 75 जिलों में टोटल 1031 पद यहां पर है। 837 पद यहां पर जून 2026 तक भरे हुए हैं। 165 पदों पर अभी क्या हुआ है, अधिकारियों का प्रमोशन हो गया है, वो क्लास 2 में प्रमोट हो गए हैं। तो अगर हम देखें तो 1031 टोटल पद, इसमें से 837 ये भरे हुए हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 837 भरे 1031 है, और इसमें आप देखेंगे तो आपको यहां पर मिलेंगे 194 ये पद मिल जाएंगे जो यहां से अभी खाली है। और दूसरा 165 का क्या हुआ है, प्रमोशन हो गया है, तो 165 को यहां पर जोड़ देंगे तो ये आपके 359 पद ये आ रहे हैं। यही बात की जा रही है कि 360 पदों पे ये भर्ती आएगी, है ना। और आगामी यूपीपीएससी 2026 की भर्ती जो होगी वो यही लक्षित है 360। तो ये 360 ऐसे आया, ठीक है। ये 194 वैसे खाली और 165 का प्रमोशन हो गया, इस तरीके से। इसमें 20% क्या होता था कि इसमें प्रमोशन के द्वारा भरा जाता था, 20% प्रमोशन के द्वारा। तो एग्जाम और प्रमोशन के बीच में क्लैश था कि किससे भर्ती होगी, क्या होगी। मुकदमा चला, मुकदमा कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट मुकदमा पहुंचा तो फिर उसमें समय लगता ही है। अभी क्या किया गया है, ये विवाद बिल्कुल सुलझा दिया गया। अब 100% यूपीपीएससी को भर्ती करना है। दूसरा एक विवाद था शैक्षिक अर्हता को लेकर, बीएड या समकक्ष डिग्री, है ना, उसमें लिखा हुआ था इक्विवेलेंट समकक्ष डिग्री। तो जब ये बात आती है कि समकक्ष डिग्री, तो कई लोग इसमें खड़े हो जाते हैं कि हमारा भी समकक्ष है, हमारा भी समकक्ष है, हमको भी शामिल करना चाहिए। तो समकक्ष शब्द को अभी अर्हता में से हटा दिया गया। अब अगर ये हट गई तो समकक्ष शब्द जब समाप्त हो गया तो आयोग जो कारण बनाता था वैकेंसी को वापस करने का, वो कारण खत्म हो गया। अर्हता अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई और भर्ती प्रक्रिया बिना किसी कानूनी बाधा के अब पूरी हो सकती है। यानी कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, यानी आप इसको बीओ का एक फॉर्म भरना चाह रहे हैं, सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम पूरी करके रखनी होगी। यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीआर, कुछ भी आप हो। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, बीएड भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि सामान्यतः ग्रेजुएशन के बाद होता है। साथ में कट ऑफ डेट की बात करें तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि जुलाई अगर 2026 रखी जाएगी तो बीएड की अंतिम मार्कशीट जारी हो जानी चाहिए तब तक। अगर ये नहीं जारी हुई है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट है फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो कुछ लोग कह रहे थे कि पीजी होना पर्याप्त होगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और डीएलएड और बीटीसी वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। कोई यहां पर वो नहीं है कि आप फालतू में तैयारी करें बाद में फॉर्म न भर पाए। अगर आप बीएड है और साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, तो आप तैयारी कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे, मतलब फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए, इसमें जो आपका पेपर है, पेपर 2 होता है और एक प्रीलिम्स का पेपर होता है, एक मेंस का पेपर होता है। इंटरव्यू इसमें होता नहीं है। अगर जुलाई के अंत तक शासन द्वारा निदेशालय को अंतिम दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे तो मध्य अगस्त 2026 तक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। और अगर मध्य अगस्त 2026 तक नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसका पेपर दिसंबर मार्च 2027 में होने की पूरी संभावना है। तो प्रीलिम्स और मेंस जो मैंने आपको बताया कि 2 पेपर, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप कैसे करेंगे। प्रीलिम्स पेपर जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और इसमें जो पास होता है वही मुख्य परीक्षा देता है। अगर 360 पदों पर वैकेंसी आती है तो इसके 15 गुना लोग इसमें पास कराए जाएंगे, है ना। और यानी कि 5400 लोग मेंस देंगे,
लाखों फॉर्म पड़ेंगे, उनमें से प्रीलिम्स परीक्षा कितने लोग पास करेंगे? 5400 लोग पास करेंगे। फिर मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा आपकी विषयनिष्ठ और वर्णनात्मक है और इसी के आधार पर चयन होगा और साक्षात्कार इसमें है नहीं, कहीं दूर दूर तक इसमें एक स्टेप ये साक्षात्कार गायब है, ये है ही नहीं है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैंने कहा ना कि अगर अगस्त में आएगा तो 6 महीने में आपको तैयार करना है, तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जब आप प्रीलिम्स पढ़ें तो प्रीलिम्स के 120 प्रश्न, जो कि एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का है, 300 अंक का पेपर है, 120 मिनट टाइम है, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब कुछ आपको पढ़नी है, भूगोल पर्यावरण पूरा पढ़ना है और मैथ्स रीजनिंग भी पढ़नी है, जहां से 10-12 सवाल, 8-10 सवाल, 8 तो आएंगे ही, 10-12 भी हो सकते हैं, पूछे जाते हैं। और यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना है, पूरा ये सिलेबस है, इस पर डिटेल वीडियो भी और हम कर लेंगे। तो इसको जो है आपको तैयार करना है। प्रीलिम्स में 200 अंकों की, प्रीलिम्स में 300 अंकों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली परीक्षा आपको देनी है और मेंस में आके ये 200 अंकों की 3 घंटे की, यही सेम लगभग वैसे ही सिलेबस है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, लिखित परीक्षा हो जाती है, कोई एमसीक्यू नहीं होते हैं। तो तैयारी कैसे होनी चाहिए कि प्रीलिम्स जब पढ़िए तो मेंस भी पढ़िए और मेंस जब पढ़िए तो साथ साथ में प्रीलिम्स पढ़िए। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि सामान्य हिंदी और निबंध तो आप, मेरा दावा है, मैं आपसे वादा करता हूं कि 1.5 महीने 2 महीने में आपको बिल्कुल इसमें ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप तैयार कर लेंगे। लेकिन जीएस में आपको शुरू से कॉन्सेप्ट बना के चलना होगा। शुरू से अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं बना होगा तो बहुत अच्छा आप यहां पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रीलिम्स और मेंस आपको साथ में पढ़ना चाहिए, यहां पर आपको कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। हम लोगों ने जो पहले भी, पिछले बार हमारे बहुत सारे सिलेक्शन थे, तो उसमें हमने यही कोशिश की थी कि प्रीलिम्स के साथ मेंस को भी साथ लेके चलें। हम प्रीलिम्स के साथ साथ आपको वो कॉन्सेप्ट बताते चलें, वो पढ़ाते चलें, जहां आपको कोई दिक्कत ना हो जब लिखना पड़े आपको। क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो मेंस के पेपर में आपको 125 शब्द, 150 शब्द और 25 शब्द, 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 सवाल आपके पूछे जाएंगे जो लॉन्ग कह सकते हैं 125 शब्द के, 100 अंक ये हो गए, और 10 सवाल पूछे जाएंगे 50 शब्दों के, 60 अंक ये हो गए, 6 अंक के ये होंगे, ये 10 अंक के होंगे, और 20 प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाएंगे। तो हर तरीके के सवाल पूछने का मतलब क्या है, ये आपने कभी सोचा? मतलब ये है कि हर तरीके से आपका जीएस तैयार होना चाहिए, छोटे बड़े सब सवाल पूछने का यही मतलब होता है। तो शुरुआत से ही आप अच्छे से पढ़ाई करिए। प्रीलिम्स जब पढ़ रहे हैं तो मेंस पढ़िए, और शब्द सीमा में लिखने का आपको अभ्यास होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो आपको अचानक ही नहीं आएगा। तो तैयारी जब भी करिए तो इस तरीके से करिए, मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के बजाय आप इन चीजों को तैयार करिए। और सामान्य हिंदी में भी या लेखन का पूरा सिलेबस है। फिर दूसरा आप देखेंगे तो निबंध का 2 निबंध आपको लिखने हैं, 50-50 अंकों के 2 निबंध हैं, 100 अंकों का ये। तो हिंदी और निबंध का भी 200 मार्क्स का ये सिलेबस है, और 200 मार्क्स का आपका ये जीएस का सिलेबस है। तो जीएस, हिंदी, निबंध टोटल 400 नंबर, और इन्हीं 400 नंबरों में आपसे पूछा जाता है। वो इतना बड़ा सिलेबस, जीएस का पूरा सिलेबस, हिंदी निबंध का पूरा सिलेबस, और यही आपकी नौकरी को डिसाइड करता है। तो अभी मेरी सलाह यह रहेगी कि आप जीएस को शुरू से इस तरीके से पढ़ें कि आप हर हाल में प्रीलिम्स पास करें और मेंस का बेसिक आपका तैयार हो जाए। हम लोग 1 तारीख से इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच शुरू करने वाले हैं, बहुत अरबड़ी में नहीं, 1 तारीख से एडमिशन उसका ओपन हो जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन शुरुआत वहीं से होगी। पहले से बैच चल रहा है, किसी को रिकॉर्डेड चाहिए या लाइव उसमें अभी भी चल रहा है, किसी चाहिए कि हाँ पहले से पूरी तैयारी हमको ऐसे रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो वो कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप हमारा है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस पे क्योंकि पुराना अनुभव हमारे पास है, सिलेक्शन है हमारे, आपने वीडियोस भी देखे होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट के, तो उनका अनुभव आपको मिलेगा, और हम एक अच्छी तैयारी आपकी एक बढ़िया एक जगह पर ठीक ढंग से प्रीलिम्स और मेंस की कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आप अहर हैं कि नहीं। दूसरा, अगर आप अहर हैं तो अभी से तैयारी शुरू करिए, जीएस को आधार बनाइए, पुराने पेपर देखने शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो इसका तो एक ही पेपर आपको मिलेगा जो 2019 में हुआ था, बाकी आप आरओ और पीसीएस के पेपर देखने शुरू कर दीजिए, और थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करना शुरू करिए 125, 50 और 25 शब्दों में। बाकी चीजें जो है बहुत घबराइए नहीं, बहुत ही जल्द हमारा प्रयास रहेगा कि आपको एक डिटेल्ड वीडियो मैं दे दूं जिसमें डिटेल्ड सिलेबस बताया गया हो, इसको मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ अनुभव भी आपको मिलेगा और अच्छी सामग्री भी मिलेगी। और जो हमारा बैच है, जो मैंने बताया है कि 1 तारीख से हमने टारगेट किया है कि 1 अगस्त से इसको हम स्टार्ट करेंगे। अगर उसमें आप इनरोल होना चाहते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 6307281212, इस पर आप बात कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए कि हमको बीओ ज्वाइन करना है ना, तो आपको ये मिल जाएगा, इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप लोग पूछिए। हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम है आपके लिए हमेशा
कुछ ऐसी सामग्री लाना, ऐसे टेस्ट लाना। ये बैच जो हमारा होगा उसमें प्रैक्टिस भी होगी, ये बैच जो हमारा होगा उसमें डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा, और आपका काम है पढ़ना। तो हम लोग मिलकर अगर काम करेंगे अपना अपना, तो आसानी से काम हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जहां पर हमारी बात बीओ से या रिलेटेड या अन्य किसी एग्जाम से रिलेटेड होगी। कोई क्वेरी होगी तो पूछेगा, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।